नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल में हम सुन रहे हैं सिंहासन बत्तीसी की कहानियाँ। अभी तक हमने 23 पुतलियों की कहानी सुनी। आइए सुनते हैं 24वीं पुतली द्वारा कही गई कहानी। ज्यों ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने चले, त्यों ही एक दूसरी यानी 24वीं पुतली ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे राजन, जिसके शौर्य औदार्य आदि गुण राजा विक्रम की तरह है, वही इस सिंहासन पर बैठ सकता है। राजा भोज ने कहा, अरे पुतली, राजा विक्रमादित्य के औदार्य आदि गुणों का बखान करो। पुतली बोली, हे राजन, सुनिए। राजा विक्रमादित्य के राज्य में पुरंदरपुरी नाम की नगरी थी। वहाँ कोई बहुत बड़ा धनी बनिया रहता था। उसके 4 बेटे थे। एक दिन उसने उन्हें बुलाकर कहा, हे बेटों, मेरे मरने के बाद तुम चारों भाई एक जगह यदि रहना संभव नहीं हुआ तो पीछे चलकर तुम लोगों में झगड़ा होने लगेगा। इसलिए मैं अपने जीते जी तुम चारों के लिए छोटे बड़े के क्रम से अपनी अर्जित धन का हिस्सा कर देता हूँ। घर में मंच के नीचे तुम लोगों के लिए अलग अलग 4 हिस्से रखे हुए हैं। उन्हें छोटे बड़े हिस्से के क्रम से ले लेना। बेटों ने पिता की बात मान ली। पिता के मरने पर चारों भाई 1 महीने तक एक जगह रहे। उसके बाद उनकी स्त्रियों में आपस में कलह होने लगा। बेटों ने सोचा, झगड़ा क्यों किया जाए। पिताजी ने अपने जीते जी पहले से ही हम 4 भाइयों के लिए धन का बंटवारा कर दिया है। जो मंच के नीचे पड़ा है उसे ही हिस्से के मुताबिक हम लोग ले लें और अलग अलग होकर सुख से रहें। ऐसा विचार कर उन्होंने जब खुदाई की तब मंच के चारों पायों के नीचे 4 पेटिकाएं दिखाई पड़ी। उनमें से एक में मिट्टी बरामद हुई तो दूसरे में जले कोयले मिले, तीसरे में हड्डियां पड़ी थीं तो चौथे में पुआल का ढेर था। इस प्रकार चारों पिटारियों को देखकर वे चारों भाई विस्मय में पड़कर आपस में बोले, ओह, पिताजी के द्वारा की गई इस विभाग प्रणाली से धन के विभाग का सिलसिला कैसे जाना जाएगा। इसके बाद वे चारों भाई पुरंदरपुरी के नगरी के राजा के दरबार में पहुँचे और वहाँ उन्होंने सभी सभासदों के समक्ष सारी बातें उपस्थित की। सभासद भी हिस्से के सिलसिले का पता नहीं कर सके। फिर चारों भाई जहाँ जहाँ विद्वान और बुझक्कड़ थे वहाँ वहाँ जाकर उनके सामने अपनी समस्याएं रखी, पर कोई भी विद्वान कुछ भी निर्णय न कर सके। एक दिन चारों भाई उज्जैनी पहुँचे और वहाँ राजा विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित होकर धन के बंटवारे की सारी बातें शुरू से सुनाई। राजा विक्रमादित्य के दरबार में किसी भी सभासद को हिस्से का सिलसिला समझ में नहीं आया। उसके बाद उन चारों भाइयों ने प्रतिष्ठान नगर के नगर में जाकर वहाँ के विशिष्ट व्यक्तियों के समक्ष अपनी बात रखी, लेकिन किसी से भी निर्णय करते पार नहीं लग रहा था। प्रतिष्ठान नगर के ही कुम्हार के घर में ठहरे हुए शालिवाहन नाम के किसी व्यक्ति ने इस वृत्तांत को सुनकर वहाँ उपस्थित विशिष्ट लोगों से कहा, हे सभ्यों, धन की इस विभाग प्रणाली में क्या दुर्बोधता है और आश्चर्य क्या है, कहिए। शालिवाहन की बात सुनकर उनमें से सब में किसी एक ने उनसे चारों भाइयों की विस्मय पैदा करने वाली समस्या बताई और समस्या के अब तक समाधान न हो पाने की भी बात कही। समस्या सुनकर शालिवाहन ने हिस्से के तरीकों को स्पष्ट करते हुए कहा, बड़े भाई की पिटारी में जो मिट्टी मिली उसका मतलब है कि अर्जित सारी भूमि उसे दी गई है। दूसरे को जला कोयला मिलने का अर्थ है कि उसके सभी सोना लेने का अधिकार है। तीसरे भाई को हड्डी मिलने का मतलब है कि उसे सभी पशुओं को लेने का अधिकार है और चौथे को पुआल का ढेर मिलने का अर्थ है कि उसे सभी प्रकार के अनाजों का हक प्राप्त हुआ है। इस प्रकार शालिवाहन ने चारों भाइयों में पिता के द्वारा किए गए बंटवारे के प्रतीकित तरीके का तात्पर्य कह सुनाया। शालिवाहन के निर्णय को सुनकर चारों धनिक पुत्र
अपने को कृतार्थ और सुखी मानते हुए अपने नगर वापस चले गए। राजा विक्रमादित्य शालिवाहन द्वारा चारों भाइयों में उनके पैतृक धन के बंटवारे की प्रतीक प्रणाली के संबंध में निर्णय कर दिए जाने की बात सुनकर विस्मित हो उठे और उन्होंने अपनी ओर से प्रतिष्ठान नगर के नागरिकों के नाम एक चिट्ठी भेजी। स्वस्ति। यज्ञ करना और कराना, पढ़ना और पढ़ाना, दान देना और लेना, इन 6 कर्मों में निरत एवं यम नियम आदि गुणों से युक्त प्रतिष्ठान निवासियों तथा महाजनों की कुशल जिज्ञासा पूर्वक राजा विक्रमादित्य विज्ञापित करते हैं कि आपके नगर में जिस व्यक्ति ने चारों धनिक पुत्रों के पैतृक धन के बंटवारे का निर्णय किया है उसे मेरे पास भेजें। प्रतिष्ठान नगर के महाजनों ने राजा विक्रमादित्य द्वारा भेजी गई चिट्ठी पढ़कर शालिवाहन को बुलाया और उससे कहा, हे शालिवाहन, समुद्र समेत पृथ्वी के अधीश्वर राजाधिराज परमैश्वर्यशाली तथा संपूर्ण कलाओं, पुरुषार्थों तथा शौर्य, दया, दाक्षिण्य आदि गुणों के कल्प वृक्ष राजा विक्रमादित्य ने आपको बुलवा भेजा है, इसलिए आप वहां जाएं। शालिवाहन ने गर्वित भाव से कहा, कौन है राजा विक्रमादित्य? उनके बुलावे पर मैं नहीं जाता। उन्हें यदि मुझसे सरोकार है तो वह स्वयं मेरे पास आए, मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं है। शालिवाहन की बात सुनकर महाजनों ने राजा विक्रमादित्य को चिट्ठी के उत्तर में लिख भेजा कि शालिवाहन आपके पास नहीं जाना चाहता। वह चाहता है कि स्वयं आप ही उसके पास आएं। राजा विक्रमादित्य अपनी चिट्ठी का प्रतिकूल उत्तर पाकर क्रोधाग्नि से जल उठे और 18 अक्षौहिणी सेना के साथ प्रतिष्ठान नगर पर जा थमके और शालिवाहन से कहा, हे शालिवाहन, राजाधिराज विक्रमादित्य आपको बुला रहे हैं, इसलिए उनके दर्शनार्थ आप उनके समक्ष उपस्थित हों। शालिवाहन ने कहा, हे दूत, मैं अकेले राजा का दर्शन नहीं करूँगा, अपितु षडंग यानी मंत्र, कोश, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल 6 अंग सेना के साथ युद्धभूमि में राजा विक्रमादित्य का दर्शन करूँगा। यही राजा से जाकर निवेदन करो। आगे की कहानी सुनते हैं अगले भाग में।